नमस्कार। कभी सोचा है अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई बहुत ही महत्वपूर्ण लीडर कल अचानक इस्तीफा दे दे तो क्या होगा? आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे सक्सेशन प्लानिंग के जरिए। और ये सवाल सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर टीम को खुद से पूछना चाहिए। एक प्रमुख व्यक्ति का जाना, हाँ, एक बड़ा खालीपन तो छोड़ता है, पर सवाल ये है कि ये एक संकट है या फिर एक अवसर। देखिए, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि तैयारी कैसी है। अगर कोई प्लान नहीं है तो केओस होना तो पक्का है, सब कुछ बिखर सकता है। लेकिन अगर एक सॉलिड प्लान है तो यही सिचुएशन ग्रोथ का एक नया दरवाजा खोल सकती है। तो सवाल ये है कि ये तैयारी करें कैसे? चलिए, इसकी नींव से शुरू करते हैं। पहला कदम है एक एकदम साफ और असरदार स्ट्रैटेजी बनाना, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो फ्यूचर के लिए रास्ता दिखाए। तो ये सक्सेशन प्लानिंग आखिर है क्या चीज? देखिए, ये सिर्फ खाली कुर्सियों को भरने जैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है। इसका मकसद सीधा सा है, ऑर्गेनाइजेशन बिना किसी रुकावट के स्मूथली चलता रहे। और सबसे बढ़िया बात क्या है, ये अपने ही लोगों को, इंटरनल टैलेंट को आगे बढ़ने का चांस देती है। ठीक है, तो बात समझ आ गई, पर शुरू कहाँ से करें? देखिए, किसी भी सॉलिड प्लान की तरह सब कुछ क्लैरिटी से शुरू होता है। तो सबसे पहले 2 कदम। पहला, अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने लक्ष्य सेट करना, और दूसरा, उन क्रिटिकल रोल्स को पहचानना जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। जब हम ऑब्जेक्टिव्स तय करते हैं तो मोटा मोटा 3 सवाल हैं जो हमें खुद से पूछने हैं। पहला, भाई हम ये कर ही क्यों रहे हैं? हमारा पर्पस क्या है? दूसरा, इसका स्कोप क्या है? मतलब क्या ये प्लान पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए है या सिर्फ कुछ स्पेसिफिक टीम्स के लिए? और तीसरा, टाइम होराइजन, हम कितनी दूर की सोच रहे हैं, 1 साल, 3 साल या 5 साल आगे की। आप जरा इस टेबल को देखें, ये हमें क्रिटिकल रोल्स को आइडेंटिफाई करने में बहुत मदद करती है। हम हर रोल को 2 पैमानों पर देखते हैं। एक है बिजनेस इम्पैक्ट, मतलब वो रोल बिजनेस के लिए कितना जरूरी है, और दूसरा है वेकेंसी रिस्क, यानी उस पोस्ट के खाली होने का कितना रिस्क है। इससे एकदम साफ हो जाता है कि हमें अपना फोकस सबसे पहले कहाँ रखना है। तो इस सेक्शन का टेकअवे ये है कि एक अच्छा प्लान क्लियर गोल्स और क्रिटिकल रोल्स की गहरी समझ से ही शुरू होता है। तो ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि कौन से रोल्स सबसे इम्पोर्टेंट हैं। अब अगला स्टेप, उन लोगों को ढूंढना और तैयार करना जो इन रोल्स को संभाल सकें। इसी को कहते हैं अपनी बेंच को डेवलप करना। ये जो डोनट चार्ट आप देख रहे हैं, ये हमारे टैलेंट पूल का एक क्विक स्नैपशॉट है। हम अपने पोटेंशियल सक्सेसेस को 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। पहले हैं रेडी नाउ, ये वो लोग हैं जो लगभग तुरंत जिम्मेदारी ले सकते हैं। दूसरे हैं रेडी सून, जो अगले 6 से 18 महीनों में तैयार हो जाएंगे। और तीसरे हैं इमर्जिंग लीडर्स, जो हमारे फ्यूचर स्टार्स हैं। अब किसी को तैयार करना है तो पहले ये तो जानना होगा ना कि उन्हें डेवलप कहाँ करना है, उन्हें मदद की जरूरत कहाँ है। ये टेबल ठीक यही काम करती है। हम देखते हैं कि रोल के लिए क्या चाहिए। मान लीजिए स्ट्रेटेजिक विजन का लेवल 5 चाहिए और हमारा कैंडिडेट अभी कहाँ है, शायद लेवल 3 पर। तो ये जो 2 पॉइंट का गैप है, बस यही हमारा डेवलपमेंट एरिया है। और इस गैप को भरने के लिए हम बनाते हैं एक पर्सनलाइज्ड डेवलपमेंट प्लान। इसमें सब कुछ होता है, एकदम क्लियर फोकस एरिया, एक एक्शन प्लान, एक मेंटोर या कोच, और हाँ, एक डेडलाइन, ताकि प्रोग्रेस को ट्रैक किया जा सके। तो याद रखने वाली बात यह है कि सिर्फ टैलेंट को पहचान लेना ही काफ़ी नहीं है, उसे सही प्लान के साथ नर्चर करना, उसे निखारना भी उतना ही ज़रूरी है। प्लान बना लेना तो समझिए सिर्फ आधी जंग जीतने जैसा है। असली काम तो ये देखना है कि प्लान काम कर भी रहा है या नहीं। तो चलिए, अब देखते हैं कि हम प्रोग्रेस को मेजर कैसे करते हैं और प्लान को ऑन ट्रैक कैसे रखते हैं। ये बार चार्ट हमारी सक्सेस को मापने का एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका दिखाता है, एक KPI। हमारा टारगेट है कि 75% क्रिटिकल पोस्ट्स इंटरनल लोगों से फिल हों, लेकिन अभी हम कहाँ हैं? 55% पर। तो ये हमें साफ साफ बताता है कि हमें अपने इंटरनल टैलेंट को डेवलप करने पर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और ये टेबल, ये हमें फ्यूचर की प्रॉब्लम्स के लिए पहले से तैयार करती है। इसे रिस्क एनालिसिस कहते हैं। सोचिए, अगर कोई की पर्सन अचानक छोड़कर चला जाए तो हमारा बैकअप प्लान क्या है? ये टेबल हमें ऐसी सिचुएशंस के लिए पहले से ही एक मिटिगेशन स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करती है, ताकि हम हमेशा प्रिपेयर्ड रहें।
इस फेज का एसेंस यही है कि जिसे आप मेजर नहीं कर सकते उसे इम्प्रूव भी नहीं कर सकते। तो अब हम आ गए हैं प्रोसेस के बिल्कुल आखिरी और शायद सबसे क्रूशियल स्टेज पर, द हैंड ऑफ, यानी वो पल जब एक लीडर दूसरे को जिम्मेदारी सौंपता है। एक सक्सेसफुल हैंड ऑफ पता है कैसा होता है? बिल्कुल एक रिले रेस की तरह, जहां बैटॉन को बहुत केयरफुली पास किया जाता है। जैसा कि ये टाइमलाइन दिखा रही है, ये एक फेज्ड प्रोसेस है। ये अचानक नहीं होता। ये शैडोइंग से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ट्रांसफर होते हैं और आखिर में नया लीडर पूरी तरह से रोल को संभाल लेता है। और आखिर में ये एक सवाल जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। यही वो सवाल है जो हर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सक्सेशन प्लानिंग को इवैल्यूएट करते वक्त खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा प्लान सिर्फ आज के गैप को फिल नहीं करता, बल्कि वो एक मजबूत आने वाले कल की बुनियाद रखता है।